अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फेडरल बोर्ड बायोलॉजी की बुक से। और याद रहे ये डिस्कशन हम एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। The reproductive role of the female is far more complex than that of a male. याद रहे इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम था स्पर्म्स को जो है वो प्रोड्यूस करना हो और इसी स्पर्म को मेंटेन करना। लेकिन फीमेल में अब सिर्फ ओवम प्रोड्यूस करना या ओवम को मेंटेन रखना जो है वो काम नहीं है। यहाँ इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। द रिप्रोडक्टिव रोल ऑफ द फीमेल इज फार मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट ऑफ मेल। मेल के मुकाबले में बहुत कॉम्प्लेक्स है। शी नॉट ओनली हैज़ टू प्रोड्यूस गैमेट्स, इसको सिर्फ गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं करने, बट हर बॉडी must be prepared to nurture a developing embryo for a period of approximately 9 months. यहाँ इसकी बॉडी को सिर्फ गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं करने बल्कि अपनी बॉडी को, इनकी बॉडी जो है वो लाजमी प्रिपेयर होनी चाहिए ताकि एम्ब्रियो की, डेवलपिंग एम्ब्रियो की न्यूट्रिशन जो है वो उसको प्रॉपरली प्रोवाइड कर सके, उसकी डेवलपमेंट में मदद कर सके। तकरीबन कितने महीनों तक? 9 मंथ्स तक। तो लिहाजा फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वो अल्लाह ताला ने बनाया है। तो आइए हम इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ गोनेट्स, अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस एंड वजाइना। अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो फीमेल को देखो, गोनेट वो होता है जो गैमेट प्रोड्यूस करता है। तो फीमेल गोनेट्स क्या है? ओवरी, ये ओवम प्रोड्यूस करेंगी। साथ ही साथ इसके अंदर होता है यूट्रस, ये जो पूरा नजर आ रहा है ये पूरा यूट्रस है। अब यूट्रस का जो नीचे का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड होता है जिसे कहते हैं सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद एक पूरी कैनाल आती है जिसे कहते हैं वेजाइना। अब जो है ओवरी जो है जो कि ओवम प्रोड्यूस करेगी, उससे निकलने वाला जो डक्ट है उसे फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहते हैं, और इससे निकलने वाले जो फाइबर्स है उसे हम कहते हैं फिम्बरी। यूट्रस की हमारे पास जो है वो 3 वॉल हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो पेरीमेट्रियम कहलाती है, फिर इसके अंदर जो है वो मायोमेट्रियम कहलाती है, और जो बिल्कुल अंदरूनी लेयर है उसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो आइए हम बात करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ गोनेट्स, गोनेट्स इसमें क्या है? अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, ओविडक्ट जिसे फेलोपियन ट्यूब कहते हैं ना, अभी मैंने कहा था इसमें ओविडक्ट आ गई, फिर यूट्रस आ गया, ये पूरा यूट्रस आ गया, और यूट्रस का जो नेरो पार्ट था सर्विक्स, और ये आ गया वेजाइना। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरीज की। ओवरीज आर फीमेल गोनेट्स, फीमेल गोनेट्स है। अब गोनेट्स का मतलब ये तो ओवम प्रोड्यूस करेंगे, विच प्रोड्यूस ओवा। ओवम एक है, ओवा एक से ज्यादा है। रिलीज हार्मोन्स, और ये ओवम प्रोड्यूस करने के साथ साथ हार्मोन भी रिलीज करेगी। अ पेयर ऑफ ओवरीज आर प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की साइड पे ये है, यूट्रस की दोनों साइड पे ओवरी के पेयर मौजूद होते हैं। ईच ओवरी इज हेल्ड इन प्लेस विद इन द पेरिटोनियल कैविटी बाय सेवरल लिगामेंट्स। भाई ये जो ओवरी है ना, इससे जुड़े हुए बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं जो इसको इसकी पोजिशन पे क्या रखते हैं? बरकरार रखते हैं। द ओवरीज आर सॉलिड ओवॉइड स्ट्रक्चर, मेजर अबाउट 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 to 5 सेंटीमीटर वाइड। ओवरीज जो है वो क्या है? सॉलिड हैं, ओवॉइड स्ट्रक्चर हैं, जिनकी लंबाई जो है वो 3 to 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वो 2 to 3 सेंटीमीटर है। विद इन द ओवरी आर मेनी टाइनी सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवरी के अंदर क्या है? ओवरी के अंदर अगर बात की जाए ना, ओवरी के अंदर जो है वो बहुत सारे टाइनी छोटे 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 से स्ट्रक्चर होते हैं जिसे कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं। ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ एन इमेच्योर एग कॉल्ड oocytes। अगर मैं यहाँ अगर डायग्राम की बात करूँ ना, देखो ये आगे हम डिस्कस तो करना है। ओवरी के अंदर क्या है? बहुत सारे जो है वो फॉलिकल्स होते हैं, और इन फॉलिकल्स के अंदर जो है वो क्या होते हैं? इन फॉलिकल्स के अंदर जो है वो ओवम जो है वो इमेच्योर फॉर्म के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ हमने कहा ओवेरियन फॉलिकल्स
ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ एन इमेच्योर एग कॉल्ड oocytes। इसके अंदर जो ओवम इमेच्योर फॉर्म में होता है जिसे oocytes कहते हैं। इन एडल्ट वुमेन वन ऑफ द रिपरिंग फॉलिकल इजेक्ट इट्स oocytes फ्रॉम द ओवरी ईच मंथ। एडल्ट वुमेन के अंदर जो है वो एक महीने में सिर्फ एक oocytes जो है वो क्या होता है, रिलीज होता है। दिस इवेंट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, जिसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद द रप्चर फॉलिकल इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटेम। भाई जब ओवम उससे निकल जाता है तो फिर फॉलिकल का जो स्ट्रक्चर रह जाता है उसे कॉर्पस ल्यूटेम कहते हैं। आगे हम हार्मोनल वाले में बात करेंगे कि इस कॉर्पस ल्यूटेम का क्या काम होगा, ये सारी डिटेल आगे आएगी। अभी तो हम सिर्फ स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। ओविडक्ट, जिसे फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। द ओविडक्ट फॉर्म द इनिशियल पार्ट ऑफ द फीमेल डक्ट सिस्टम। ये जो है वो इनिशियल पार्ट, शुरुआती पार्ट बनाने का काम करता है। दे रिसीव द ओव्यूलेटेड oocytes एंड आर द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन जनरली अकर। भाई ये जो ओविडक्ट है ना, जिसे फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, ये इनिशियल साइट बनाता है और यहीं जाकर स्पर्म जो होगा ना यहाँ से दाखिल होते हुए यहाँ पहुंचेगा और यहीं जाकर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल, तो आपका आंसर होगा फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। तो यहाँ यही बता रहा है एंड आर द साइड वेयर फर्टिलाइजेशन जनरली अकर। ये ओविडक्ट ही है जहाँ फर्टिलाइजेशन होती है। ईच ओविडक्ट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। एंड ट्रांसफर डेवलपिंग ओवम फ्रॉम द ओवरी टुवर्ड्स द यूट्रस। और ये जो है वो ओवम जो है उसको ओवरी से यूट्रस पर लाने का काम करता है। भाई ये जो ओवम है ना, ओवरी से ओविडक्ट और ओविडक्ट से फिर कहाँ जाएगा, यूट्रस में लाने का काम करेगा। द oocyte इज कैरीड टुवर्ड्स द यूट्रस, ये यूट्रस की तरफ आ गया। अब यूट्रस की बात करेंगे। यूट्रस जिसे आम नॉर्मल इंग्लिश के अंदर हम कहते हैं वूम। वूम जो है वो नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है, इज अ होलो मस्कुलर ऑर्गन शेप्ड समवट लाइक एन इन्वर्टेड पेयर। भाई ये अब इस पूरे की बात करने जा रहे हैं जो कि यूट्रस है, तो इसे कॉमनली हम वूम कहते हैं या उर्दू में बच्चा दानी भी कहते हैं। तो यूट्रस और वूम इज अ होलो है, ये मस्कुलर ऑर्गन है। शेप समवट लाइक एन इन्वर्टेड पेयर, एक पेयर है ना जिसको इन्वर्टेड उल्टा कर दो तो इसकी तरह शेप है। द यूट्रस हैज 3 पोर्शन, इसके 3 पोर्शन है, द फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। यूट्रस के जो है वो मेन 3 पार्ट हैं। अगर इसमें बात की जाए तो ये फंडस जो है वो ऊपर वाला पार्ट है, फिर इसकी बॉडी वाला पार्ट है और फिर क्या आ जाता है, सर्विक्स। द ओविडक्ट ज्वाइन द यूट्रस जस्ट बिलो द फंडस। ओविडक्ट जो है वो फंडस को ज्वाइन करेगा, जस्ट बिलो द फंडस यूट्रस को ज्वाइन करेगा। एंड ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स लीड टू द वेजाइनल कैनाल। अब देखो भाई, ओविडक्ट जो है वो फंडस के नीचे इसके साथ जुड़ा और सर्विक्स जो है इसको इस मतलब ओवम को और ये कहाँ लाएगा, वेजाइना तक के रास्ते को, या मतलब इस पूरे रास्ते को सर्विक्स जो है वो यूट्रस को वेजाइना से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है टू द वेजाइनल कैनाल। फिर आगे हमने कहा द वॉल ऑफ यूट्रस इज कंपोज ऑफ 3 लेयर, इसके 3 लेयर हैं। द पेरीमेट्रियम इज द आउटर मोस्ट थिन कवरिंग लेयर ऑफ द यूट्रस। द मायोमेट्रियम इज द मिडल थिक मस्कुलर लेयर कंपोज ऑफ bundle of smooth muscle which contract rhythmically during childbirth to expel the baby from the mother's body। अब भाई देखो, सबसे बाहर जो थिन कवरिंग है वो पेरीमेट्रियम है, फिर बीच की जो मस्कुलर लेयर है वो मायोमेट्रियम है और फिर अंदर वाली आ जाएगी एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम के अंदर बहुत सारे स्मूथ मसल होते हैं और जब भी बेबी की डिलीवरी का टाइम आता है तो यही मसल जो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। और इनकी कॉन्ट्रैक्शन और इनकी रिलैक्सेशन की वजह से बेबी की डिलीवरी में क्या होती है, आसानी होती है, क्योंकि डेवलपमेंट तो यहाँ होगी ना, तो बच्चे को बाहर एक्सपेल आउट करने में मायोमेट्रियम का किरदार है। तो यहाँ हमने कहा द मायोमेट्रियम इज द मिडल थिक मस्कुलर लेयर कंपोज ऑफ बंडल ऑफ स्मूथ मसल विच कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, रिदम में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ड्यूरिंग चाइल्ड के दौरान, टू एक्सपेल द बेबी फ्रॉम द मदर्स बॉडी, मदर की बॉडी से वो निकल सके। द एंडोमेट्रियम इज द इनर स्पंजी लाइनिंग ऑफ द यूट्राइन कैविटी, ये यूट्राइन कैविटी की बिल्कुल अंदर स्पंजी लाइनिंग होती है। इफ फर्टिलाइजेशन अकर द यंग एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इनटू द एंडोमेट्रियम एंड रिजाइड देयर फॉर द रेस्ट ऑफ इट्स डेवलपमेंट। भाई अगर फर्टिलाइजेशन हो गई ना, स्पर्म और ओवम यहाँ फेलोपियन ट्यूब में जाके कंबाइन हो गए, तो 5वें या 6ठे दिन के बाद ये जो जाइगोट होता है ये एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ जाकर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और जब तक इसकी डेवलपमेंट मुकम्मल नहीं होती तब तक उसके साथ क्या रहता है, जुड़ा रहता है। तो यहाँ हमने इसमें कहा
If fertilization occurred, the young embryo is implanted into the endometrium and reside there for the rest of its development. इसकी पूरी डेवलपमेंट के दौरान जो है वो वहीं रहता है. The main function of the uterus are to receive, retain and nourish a fertilized ovum. भाई यूट्रस का जो मेन काम है वो क्या करना है, फर्टिलाइजेशन वाला ओवम रिसीव करना है, उसको वहीं रखना और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है. सर्विक्स इज अ नैरो इंट्रेंस इनटू द यूट्रस फ्रॉम द वेजाइना. सर्विक्स जो है वो एक नैरो इंट्रेंस है, दाखिली रास्ता है यूट्रस का. वेजाइना से यूट्रस में जाने का जो रास्ता, ये एक नैरो रास्ता है और इट इज़ नॉर्मली ब्लॉक बाय अ म्यूकस, प्लग ऑफ म्यूकस. नॉर्मली ये रास्ता जो है ना हर वक्त खुला नहीं होता. यहाँ क्या होता है, बहुत सारा म्यूकस होता है और ये रास्ता जो अमूमन क्या होता है, बंद होता है. ओव्यूलेशन के पीरियड के दौरान ये म्यूकस जो है वो थिन हो जाता है और ये रास्ता खुल जाता है ताकि स्पर्म जो है वो यहाँ से क्या हो सके, दाखिल हो सके. अब हम बात करते हैं वेजाइना. Vagina is a thin walled 8 to 10 centimeter long tube and extend from the cervix to the body exterior. भाई ये एक जो है वो वजाइना की एक बात आ गई. ये 8 to 10 सेंटीमीटर्स की लंबाई होती है जो कि एक्स्ट्रा बॉडी के बाहर से लेकर सर्विक्स तक इसकी लंबाई होती है. वजाइना इज ऑफन कॉल्ड बर्थ कैनाल. इसे बर्थ कैनाल कहते हैं एज इट प्रोवाइड पैसेज वे फॉर द डिलीवरी ऑफ एन इन्फेंट एंड फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो. इसे बर्थ कैनाल भी कहते हैं क्योंकि डिलीवरी के दौरान बेबी जो है वो इसी वजाइना से डिलीवर होगी. द यूरेथ्रा इज एम्बेडेड इन इट्स एंटीरियर वॉल. और इसकी जो एंटीरियर वॉल होती है वहाँ से, क्या होता है, यूरेथ्रा आता है. यानी जैसे मेल यूरेथ्रा में मैंने आपको कहा था ना कि मेल यूरेथ्रा को यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं, जबकि फीमेल यूरेथ्रा को यूरिनोजेनिटल डक्ट नहीं कहते. इनके अंदर यूरिन का रास्ता अलग है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है वो क्या है, अलग है. तो हमने कहा यूरेथ्रा इज एम्बेडेड एट्स एंटीरियर वॉल. इसके एंटीरियर वॉल पे से जो है वो यूरेथ्रा जो है वो अटैच होता है. फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे. द ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग बनाने का काम है. फर्टिलाइजेशन इसकी जिम्मेदारी है. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन. और फीमेल सेक्स हार्मोन बनाने की जिम्मेदारी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की है, जिसमें ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, आगे इसकी हम पूरी डिटेल को डिस्कस करेंगे. तो यहाँ जाके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट जो है वो मुकम्मल हुआ. फिर इंशाअल्लाह अगले आने वाले लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल फेडरल बोर्ड की बुक से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. याद रहे सिंध बोर्ड से हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.